स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके एग्जाम की आज फाइनल फाइट वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 फाइनल फाइट लेकर आए हैं। यानी आपको आज हम वो गाइड करने आए हैं कि आपने जो आपकी तैयारी की है वो तैयारी आपको किस प्रकार करनी थी, क्या आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया। साथ ही चलते चलते आपके लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है तो कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस और लेकर आया हूं और उनके लिए आपका 1 मिनट भी नहीं लूँगा। मैंने मेरे हाथ से उन क्वेश्चंस को लिखे हैं, साथ ही आंसर्स भी लिखे हुए हैं। आपको उनकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो आपको जो मैंने पहले भी समझाया था और वो चीज़ें आपके MCQs और ग्रामर, अगर आप हर स्टूडेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स यानी कि यहाँ से जो आपके सेशनल भेजे जाते हैं 20 और पास होने के लिए चाहिए 13 मार्क्स, यानी 33 में स्टूडेंट पास हो रहा है और आपको ये दिलवा रहे हैं 20 अंक। यानी इनमें आपको 100% स्कोर करना है और इनके लिए मैंने अब तक लगभग पूरे साल में, मुझे काउंटिंग नहीं है कितने सारे MCQs के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो प्लीज इनको जरूर अच्छे से तैयार करके जाएं और हर स्टूडेंट इनमें जहां तक हो 20 आउट ऑफ 20 या 18, 19, 20 यानी 16 मार्क्स कम से कम इनमें से लेकर आए। ग्रामर की हमने बहुत शानदार प्रैक्टिस की है, कई ट्रिक्स बनाई है। अगर आपने ये तैयार कर लिया है तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम जीत चुके हैं, इसलिए इनको बढ़िया तैयार कर लें। और अब भी अगर कोई आपको उसमें कमी नज़र आ रही है तो हमारे 1-2 वीडियोज और देख लें और आप अच्छे से तैयार कर लें। नंबर 2 पर हम आपके आगे बढ़ रहे हैं अब अनसीन पैसेजेस में। अनसीन पैसेजेस के आपने वीडियोस देखे होंगे और अधिकतर स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। एक जगह उनके दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है सिमिलर वर्ड्स को या एंटोनिम्स, जो सिनोनिम्स होते हैं अपोजिट वाले, उनको ढूंढने में। इसकी मैंने कई सारे वीडियो ट्रिक्स के बनाए हुए हैं, फिर भी आपको बता दूं कि इसको आपको ढूंढने में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो जो सिमिलर वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है, जल्दबाजी न करें, पहले तो ये देखें कि सिमिलर वर्ड है या फिर इसका एंटोनिम है, अपोजिट है। कभी कभी हम क्या होता है जल्दबाजी में यही मान लेते हैं कि इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, जबकि एक क्वेश्चन तो आपके सिमिलर वर्ड का होता है, जबकि हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपके उसके अपोजिट का हो। तो ये ध्यान रखें, एक तो हम उसका अपोजिट ढूंढ रहे हैं तो अपोजिट मान लीजिए सिनोनिम्स है और आप अपोजिट ढूंढ रहे हैं तो भी गड़बड़ हो गया। और अगर दूसरा अपोजिट का है और आप सिमिलर वर्ड ढूंढ रहे हैं तो एक तो वो रखें। दूसरा, जो आपके उस पैसेज में लाइन दी हुई है उस लाइन का मीनिंग आप जरूर सर्च करें। मान लीजिए यहाँ पर आपके दिया हुआ है अमेज्ड, तो आपको लाइन में कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड नजर आएगा, वंडर्ड नजर आएगा, कोई न कोई ऐसी चीज नजर आएगी जो उससे मैच करती हो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है कि उस वर्ड को ढूंढने में आप 10 मिनट खर्च कर दो और नहीं मिल रहा है तो 10 मिनट में हमारे कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप उस जगह को क्वेश्चन आंसर नंबर लगाकर या एक लाइन ब्लैंक छोड़कर उसके बाद में अगला लिखना शुरू कर दें। बाद में समय बचे तब ढूंढ लें, उस समय बर्बाद न करें। तो ये दोनों पैसेज आपको करके आने हैं, ये आपके 15 मार्क्स के आएंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से करके आए तसल्ली के साथ में। अब आपको हम आगे बढ़ते हैं जो है आपके राइटिंग पार्ट। क्वेश्चन आंसर अभी हम देखेंगे, पहले राइटिंग पार्ट समझा देता हूं क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि यहाँ पर भी मार्क्स कमाएंगे, खूब मार्क्स कमाएंगे, हर बच्चा इसमें अंक लेकर आएगा। और वो है आप लोगों के सबसे पहले तो जो लेटर का है, लेटर के अगर आपने कॉमन वाले जो वीडियोज हमने बनाए हुए हैं तैयार कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें आपके फॉर्मल लेटर है, एडिटर को लिखना है या अथॉरिटी को तैयार कर लिया, अगर कर लिया तो टिक लगा लीजिए यस। एप्लीकेशन फॉर जॉब कॉमन वाला बनाया हुआ है, 3-4 वीडियो हैं, आप चाहें तो 3-4 देखकर बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं, तैयार कर लिया।
अगर कर लिया तो आप टिक लगा लीजिए। और जो आपके बिजनेस लेटर है कंप्लेन का, इंक्वायरी का और प्लेसिंग ऑर्डर का, अगर आपने तैयार कर लिया तो टिक कर लीजिए, कॉमन वाले बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट वाला है, तो एडवर्टाइजमेंट ये आपके 4 मार्क्स का आएगा। ये भी इसमें आपके लॉस्ट फाउंड है, खोया पाया का है। इसके अलावा आप अगर खुद भी सिचुएशन वैकेंट भी निकाल सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट यानी कि आपके शोरूम है, किसी के आप मालिक हैं और आपको किसी रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, या स्कूल है तो किसी टीचर की ज़रूरत है, तो आप स्वयं भी सिचुएशन वैकेंट के लिए निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हमने वो कॉमन वाले बनाए रखे हैं आपके फॉर सेल के, और फॉर सेल के अलावा किराए पर देने के, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड, खरीदने के लिए, किराए पर चाहिए, बेचने के लिए, चारों का कॉमन बनाया हुआ है। अब इसके अलावा एक है आपके नोटिस, तो नोटिस का तो शानदार बनाया हुआ है आपके कोविड-19 का, वैक्सीनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कोई भी स्कूल प्रोग्राम का कोई सा भी नोटिस आ जाए आप लोगों के लिए कॉमन बनाया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हर बच्चा करके आ सकता है। नोटिस के अलावा अब आगे बढ़ते हैं मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल में आपकी जो ब्राइड वांटेड है, ग्रूम वांटेड है, कॉमन बनाया हुआ है। तरीका मैंने बताया हुआ, तैयार कर लिया, क्योंकि हम रिस्क न लें। 4 चीज़ें चारों बढ़िया तैयार करके जाए। जब हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं, अलग अलग याद नहीं कर रखा, हर व्यक्ति 10-10, 20-20 क्वेश्चन लिखा देता है, आपको तो एक याद करना है। जब एक ही याद करना है तो एक ही नोटिस के 20 क्वेश्चन लिखा रखें। हम तो आपको मात्र एक दे रहे हैं, तो एक तो आराम से याद कर सकते हैं कॉमन वाला, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैट्रिमोनियल्स भी एक याद करना है, ब्राइड वांटेड का अलग और ग्रूम वांटेड का अलग। और इसके अलावा आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन, ये आप जरूर तैयार कर लें। इनके भी कॉमन लिखाए हुए हैं। इसमें डिक्लाइन वाला और एक्सेप्ट करने वाला, हाँ करने वाला यानी आप जा रहे हो और नहीं जा रहे हो। तो फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन की संभावना प्रबल है इस बार में। फॉर्मल रिप्लाई यानी मना करने का, आपके फॉर्मल रूप से मना करना, किसी से मना करने का, उसकी संभावना ज़्यादा है। वैसे आप तो ये मैंने कॉमन वीडियो बनाया हुआ है, एक बढ़िया से तैयार करके जाएं। इसके बाद में ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का हो गया। अब आती है आपके रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर रिपोर्ट कौन से तैयार करें, कौन से तैयार करें। रिपोर्ट में दिक्कत ही नहीं है। आप तो एक तो कॉमन कंटेंट है हमारे पास में, स्कूल प्रोग्राम का है, या फिर आपके किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कोई और घटना हो गई, 10-10 का एक बनाया हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमने ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप है, कुछ कंपटीशन है, क्रिकेट मैच है, और भी कोई आपके इलेक्शन सीन है या कोई सा भी ऐसा सीन है उसके बारे में बना रखें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस बार आपके इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन और कोविड-19 से संबंधित भी रिपोर्ट आने की संभावना है। लॉकडाउन भी आप तैयार करें, इसका भी वीडियो अपने चैनल पर है, और कोविड-19 के बारे में भी आप तैयार करें, विशेष रूप से 2022 के लिए। अब ये हो गया हमारे रिपोर्ट का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन आंसर्स ऐसी चीज़ है कि ये एक दिन में या कुछ घंटे में पूरी किताबें याद होना कोई आसान कार्य नहीं है। अगर जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अपने चैनल से, उनके लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके, उनका लैंग्वेज चेंज करके उनको बहुत अच्छे से तैयार करवा दिया है। और आज भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। वैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक पीडीएफ उपलब्ध करवाए थे, उसमें 83 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। अधिकतर मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने उसमें लिए थे। फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो, रह गया हो, तो मैंने अभी एक पीडीएफ और बनाई है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस के यानी 90% क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स उसमें लिखे हैं, और इसमें से भी वो मिलते जुलते हैं। फिर भी आप एक बार मैच कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन अलग नज़र आता है तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देख जाएं। तो इनमें से आप तैयार करें, और जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी 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 मोस्ट के जो आपके वीडियोज़ आए हुए हैं, आप उन्हें भी तैयार कर लें। आपने प्रत्येक चैप्टर वाइज, चाहे आपका पहला चैप्टर आपके लास्ट लेसन से लेकर आपके लास्ट तक, यानी कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तक,
जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप है चाहे शॉर्ट आंसर टाइप है, उन्हें तैयार कर ले। मिस्टर हेमल से रिलेटेड पूरा चैप्टर वहीं इर्द गिर्द घूमता है। फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, फ्रेंच को कैसा फील हुआ, शॉर्ट आंसर में 1 नंबर में 2 नंबर में और लॉन्ग आंसर में भी तैयार करें। ऐसे लोस्ट स्प्रिंग के भी मैंने कॉमन बनाए हुए हैं, आपको पता होगा। साहिब का, मुकेश का, सीमापुरी का, फिरोजाबाद का हमने बनाया हुआ है। डीप वाटर में से हमने पहले भी आपको समझा दिया उसका एक्सपीरियंस क्या था, जब उसको फेंक दिया कितने चांस से उसने लिए, क्या हुआ। और इसके अलावा ये परफेक्ट हो गया वो तैरने में, ये पता करने के लिए वो कहाँ गया और कैसे वो तैराकी की, और इंस्ट्रक्टर ने बिट बाय बिट उसको कैसे परफेक्ट स्विमर बना दिया। इसके अलावा द रेड ट्रैप है, उसमें आपके एडला है, आयरन मास्टर है और द रेड ट्रैप सेलर है। तीनों के कैरेक्टर और तीनों के साथ में आपको इनसे जुड़ी हुई घटनाएं भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इंडिगो में आपके मैंने जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप और इम्पैक्ट ऑफ जो भी वहाँ पर चंपारण एपिसोड क्या हुआ, पीजेंट्स किस प्रकार क्या प्रभाव पड़ा, गांधी जी ने उनकी कैसे मदद की, ये सारी चीज़ें आपके उसमें मिल जाएगी। हम बुक 2 में चलते हैं। बुक 2 में भी आपके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। और एक और चीज़, अब ज़्यादा आप माइंड के ऊपर लोड न लें, आपको जितने याद हैं आप स्वयं को कॉन्फिडेंट रखें और ये सोचें मुझे बहुत कुछ याद है, यानी कि आप अब टॉप सेलेक्टेड चीज़ें याद करें। या मैं यूँ करना चाहूँगा, जो चीज़ें आपको पता है उन्हें ही रिपीट करें। अगर आपका पेपर मान लीजिए 90 से 100% आप लोगों ने ये कोर्स कवर कर लिया है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और फिर सब कुछ ईश्वर के ऊपर होता है, हम मेहनत कर सकते हैं, मैं भी और आप भी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।